देश एक कानून, इसके बाद एक और तीर, जो सरकार के म्यान से अगर निकल जाए तो फिर यूसीसी का विरोध करने वालों के लिए बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि ये तीर है देश में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था, यानी कि अलग अलग प्रणाली के बजाय देश के बच्चे एक शिक्षा प्रणाली में पढ़ेंगे। तो फिर सवाल ये है कि उन बच्चों का क्या जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, क्या इस तीर के बाद इस्लाम की वकालत करने वाले भड़क उठेंगे? क्योंकि देश में वर्तमान में लगभग 60 स्कूल परीक्षा बोर्ड है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलग अलग बोर्ड है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, वो है बच्चों को एक जैसी शिक्षा प्रदान करना। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अलग अलग बोर्ड अपने अपने करिकुलम, अपने स्कूल मूल्यांकन और अपनी अलग परीक्षा प्रणाली से चलते हैं। अब सरकार इसे समरूपता से ढालने का काम कर रही है। इसके लिए केंद्र शिक्षा मंत्रालय और नेशनल असेसमेंट रेगुलेशन परख द्वारा तैयारी कर रही है। तो क्या अब मदरसों पर चाबुक चलने वाला है और इस्लाम की पढ़ाई अब बंद होने वाली है? क्योंकि अगर समरूपता में ढालने के लिए एक शिक्षा प्रणाली के लिए सरकार ऐसे कड़े कदम उठाती है तो इसका सीधा असर मदरसा पर देखा जा सकता है। अब चलिए आपको बता दें कि ये नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख क्या है। परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। इसके जरिए भारत में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड परख की गाइडलाइंस के अनुसार ऑब्जर्व करेंगे। इसी के अनुसार स्कूलों में पढ़ाएंगे और मूल्यांकन करेंगे। परख के अनुसार छात्रों को इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन शिक्षा प्रदान करने के लिए इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड और असेसमेंट को तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की एक स्टडी में सामने आया कि देश के कई शिक्षा बोर्डों में कक्षा 10 और कक्षा 12 में अलग अलग पाठ्यक्रम और मूल्यांकन मानदंड है। राज्य बोर्ड और सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी सबका तरीका अलग है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए एक समान स्थिति पैदा होती है। इससे कुछ छात्रों को इसका फायदा मिलता है, वहीं कुछ को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब जो बच्चे मदरसों में पढ़ते थे, क्या उन पर गहरा असर पड़ेगा और क्या मदरसों की वकालत करने वालों पर इसका गुस्सा फूटेगा? ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी यूसीसी आई भी नहीं है, उसकी चर्चा पर ही इतना बवाल खड़ा हो गया है। तो इस तरह से जब परख आएगा तो क्या क्रोध इसी तरह होगा? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।